हम लोग कल की कथा में उद्धव जी से जो भगवान का जो संवाद हो रहा है उसको सुन रहे हैं। भगवान उद्धव जी से कह रहे हैं कि इस जगत में जो कुछ मन से सोचा जाता है, वाणी से कहा जाता है, नेत्रों से देखा जाता है और श्रवण आदि इंद्रियों से अनुभव किया जाता है, वह सब मिथ्या है, नाशवान है, सपना है। जैसे स्वप्न में आदमी बहुत चीज़ देख लेता है, जागने पर कुछ नहीं। भगवान करें कि सपने की तरह मन का यह विलास है। मन अपना विलास, अपने आनंद को थोड़ा सा प्राप्त करने के लिए ऐसा करता है। सब माया मात्र है, मिथ्या है, ऐसा समझ लो। और इसका मुख्य कारण जो भगवान बताते हैं, वो कहते हैं उस पुरुष का मन अशांत है, असंयत है। यही कारण है कि उसे अनेकों वस्तुएं मालूम पड़ती है, विषयासक्त हो जाता है। वास्तव में यह चित्त का भ्रम ही तो है। और भगवान आगे कर्म, अकर्म और विकर्म के बारे में कहते हैं। कर्म होता है विहित कर्म, जो शास्त्र सम्मत कर्म है, और एक हो जाता है विहित कर्म का लोप। करना है हमको, शास्त्र कह रहा है, लेकिन हम अपनी अज्ञानतावश कहते हैं कि ना, नहीं करेंगे। और एक होता है निषिद्ध कर्म, शास्त्र भी उस पर रुकावट डाले। इसीलिए हे उद्धव, तुम पहले अपनी समस्त इंद्रियों को अपने बस में कर लो, तभी इसको समझ पाओगे कौन सा कर्म है, कौन अकर्म है और कौन विकर्म। सबसे पहले अपनी इंद्रियों को बस में करो, उनकी बागडोर अपने हाथ में ले लो, और केवल इंद्रियों को ही नहीं, चित्त की समस्त वृत्तियों को भी रोक लो, और फिर ऐसा अनुभव करो कि यह सारा जगत अपने आत्मा में ही फैला हुआ है, और आत्मा मुझ सर्वात्मा इंद्रियातीत ब्रह्म से एक है, अभिन्न है। और जब वेदों के मुख्य तात्पर्य निश्चय रूप ज्ञान और अनुभव रूप विज्ञान से भली भांति संपन्न होकर तुम अपने आत्मा के अनुभव में ही आनंद मग्न रहोगे, और संपूर्ण देवता आदि शरीरधारियों के आत्मा हो जाओगे, इसलिए किसी भी विघ्न से तुम पीड़ित नहीं हो सकोगे, क्योंकि उन विघ्नों और विघ्न करने वाले की आत्मा भी तुम ही होगे। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है, इसी को कहते हैं गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाना। विघ्न भी हम ही से हो गया, और विघ्न करने वाले जो हमारे सामने हैं वो आत्मा भी तो वही है जो हमारे में है। विघ्न और विघ्न करने वाले की आत्मा भी तुम ही होगी। जो पुरुष गुण और दोष बुद्धि से अतीत हो जाता है वह बालक के समान निषिद्ध कर्म से निवृत्त होता है, परंतु दोष बुद्धि से नहीं। वह विहित कर्म का अनुष्ठान भी करता है, परंतु गुण बुद्धि से नहीं।
जिसने श्रुतियों के तात्पर्य का यथार्थ ज्ञान ही नहीं प्राप्त कर लिया बल्कि उनका साक्षात्कार भी कर लिया है, और इस प्रकार जो अटल निश्चय से संपन्न हो गया है, वह समस्त प्राणियों का हितैषी सुहृद होता है और उसकी वृत्तियां सर्वथा शांत रहती है। वह समस्त प्रतीयमान विश्व को मेरा ही स्वरूप आत्मस्वरूप देखता है, इसीलिए उसे फिर कभी जन्म मृत्यु के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। श्री सुखदेव जी कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार आदेश दिया तब भगवान के परम प्रेमी उद्धव जी ने उन्हें प्रणाम करके तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से कुछ प्रश्न किया गया। जैसे गरुड़ जी कागभुसुंड जी से कुछ कुछ प्रश्न करते जा रहे हैं, ऐसे उद्धव जी ने देखा कि अब तो समय है नहीं, भगवान अब पृथ्वी को छोड़ना चाह रहे हैं, तो कुछ प्रश्न किया भगवान से कि जो हम आज तक जिसका हमको ज्ञान नहीं है, भगवान जरा से हमको आप इस विषय पर कुछ कहिए। यह मौका कोई नहीं छोड़ा है। लक्ष्मण जी भी ये भगवान राम के साथ बार बार जो है कुछ प्रश्न कर देते थे, भरत जी ने भी किया, अंत में वशिष्ठ जी ने भी, गुरु हैं वो भी, उन्होंने भी भगवान से कुछ प्रश्न किया। तत्व ज्ञान की प्राप्ति की इच्छा से यह प्रश्न किया। क्या प्रश्न है सुनो, एक एक प्रश्न का हम लोग आज जवाब सुनेंगे। उद्धव जी ने कहा, भगवान आप ही समस्त योगियों की गुप्त पूंजी, योगों के कारण और योगेश्वर हैं। आप ही समस्त योगों के आधार, उनके कारण और योग स्वरूप भी हैं। आपने मेरे परम कल्याण के लिए उस संन्यास रूप त्याग का उपदेश किया है। परंतु अनंत, हे अनंत, जो लोग विषयों के चिंतन और सेवन में घुल मिल गए हैं, विषयात्मा हो गए हैं, उनके लिए विषय भोगों और कामनाओं का त्याग अत्यंत कठिन है। इसीलिए हे सर्वस्वरूप, उनमें भी जो लोग आपसे विमुख हैं, उनके लिए तो इस प्रकार का त्याग सर्वथा असंभव ही है, ऐसा मेरा निश्चय है। प्रभु, मैं भी ऐसा ही हूँ। मेरी मति इतनी मूढ़ हो गई है कि यह मैं हूँ, यह मेरा है, इस भाव से मैं आपकी माया के खेल, देह और देह के संबंधी स्त्री, पुत्र, धन आदि में डूब रहा हूँ। अतः भगवान, आपने जिस संन्यास का उपदेश किया है, उसका तत्व मुझ सेवक को इस प्रकार समझाइए कि मैं सुगमता पूर्वक उसका साधन कर सकूं। मेरे प्रभु, आप भूत, भविष्य, वर्तमान इन तीनों कालों से अबाधित एक रस सत्य हैं। आप दूसरे के द्वारा प्रकाशित नहीं, स्वयं प्रकाश आत्मस्वरूप। प्रभु, मैं समझता हूँ कि मेरे लिए आत्म तत्व का उपदेश करने वाला आपके अतिरिक्त देवताओं में भी कोई नहीं है। ब्रह्मा आदि जितने बड़े बड़े देवता हैं, वे सब शरीराभिमानी होने के कारण आपकी माया से मोहित हो रहे हैं। उनकी बुद्धि माया के वश में हो गई है। यही कारण है कि वे इंद्रियों से अनुभव किए जाने वाले बाह्य विषयों को सत्य मानते हैं। इसलिए मुझे तो आप ही उपदेश कीजिए। भगवान, इसी से चारों ओर से दुखों की दावाग्नि से जलकर और विरक्त होकर मैं आपकी शरण में आया। आप निर्दोष, देश काल से अपरिच्छिन्न, सर्वज्ञ, सर्वशक्तिमान और अविनाशी, वैकुंठ लोक के निवासी एवं नर के नित्य सखा नारायण हैं। अतः आप ही मुझे उपदेश कीजिए। तब भगवान ने क्या कहा सुनो। उद्धव, संसार में जो मनुष्य यह जगत क्या है, इसमें क्या हो रहा है, इत्यादि बातों का विचार करने में निपुण है, वे चित्त में भरी हुई अशुभ वासनाओं से अपने आप को स्वयं अपनी विवेक शक्ति से ही प्रायः बचा लेते हैं।
समस्त प्राणियों का, विशेषकर मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है। जो भीतर मेरे आत्मा है वो देखना, गौर करना, प्रत्येक बार वो प्रत्येक कार्य से पहले वो बताता है भीतर से कि यह तुम्हारे लिए हितकर होगा, ये अहितकर होगा। भोजन भी जो हम करने चलते हैं, मान लो किसी रोग से हम पीड़ित हैं तो हमारे सामने जो भोजन आता है तो हमारा पहले ही कह देता है कि भाई आप डायबिटिक हैं, आपके लिए यह मीठा चीज़ नहीं ठीक है, लेकिन तब भी हम मार लेते हैं। ये आत्मा सबसे बड़ा गुरु है, यही भगवान कर है। समस्त प्राणियों का और खास करके विशेष कर कहते हैं मनुष्य का आत्मा अपने हित और अहित का उपदेशक गुरु है। सुनना चाहिए, क्योंकि मनुष्य अपने प्रत्यक्ष अनुभव और अनुमान के द्वारा अपने हित अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। मनुष्य के पास देखो प्रत्यक्ष अनुभव है और अनुमान करने की भी शक्ति है, तो वो अपना हित और अहित का निर्णय करने में पूर्णतः समर्थ है। और सांख्य योग विशारद धीर पुरुष इस मनुष्य योनि में इंद्रिय शक्ति, मन शक्ति आदि के आश्रयभूत मुझ आत्म तत्व को पूर्णतः प्रकट रूप से साक्षात्कार कर लेते हैं। मैंने एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के इत्यादि अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया। भगवान कहते हैं देखो, सिर्फ पैर पर भेद कर दिए, एक पैर वाले, दो पैर वाले, तीन पैर वाले, चार से अधिक पैर वाले और बिना पैर के अनेक प्रकार के शरीरों का निर्माण किया है। उनमें मुझे सबसे अधिक प्रिय जो है वो मनुष्य का ही शरीर है। इस मनुष्य शरीर में एकाग्र चित्त, तीक्ष्ण बुद्धि पुरुष बुद्धि आदि ग्रहण किए जाने वाले हेतुओं से, जिनसे कि अनुमान भी होता है, अनुमान से अग्राह्य अर्थात अहंकार आदि विषयों से भिन्न मुझ सर्व प्रवर्तक ईश्वर को साक्षात अनुभव करते हैं। अनुसंधान दो प्रकार है। एक, स्वप्रकाश तत्व के बिना बुद्धि आदि जड़ पदार्थों का प्रकाश नहीं हो सकता। इस प्रकार जैसे वो जो औजार होता है बसला, किसी कर्ता के द्वारा प्रयुक्त होते हैं, इसी प्रकार यह बुद्धि आदि औजार किसी कर्ता के द्वारा ही प्रयुक्त हो रहे हैं। परंतु इसका यह अर्थ नहीं है कि आत्मा आनुमानिक है। यह तो देहादि से विलक्षण पदार्थ के शोधन की युक्ति मात्र है। बड़ा ही ऊंचा जो भाव है यहाँ पर इस विषय में। अब इसको समझाने के लिए जो इतना जो हम अभी गूढ़ वाक्य को सुने, इसको समझाने के लिए महात्मा लोग एक प्राचीन इतिहास कहा करते हैं। वह इतिहास परम तेजस्वी अवधूत दत्तात्रेय जी महाराज और राजा यदु के संवाद के रूप में है। एक बार धर्म के मर्मज्ञ राजा यदु ने देखा कि एक त्रिकालदर्शी तरुण अवधूत ब्राह्मण निर्भय विचर रहे हैं। तब उन्होंने उनसे यह प्रश्न किया। राजा यदु ने पूछा, ब्राह्मण आप कर्म तो करते नहीं, फिर आपको यह अत्यंत निपुण बुद्धि कहाँ से प्राप्त हुई, जिसका आश्रय लेकर आप परम विद्वान होने पर भी बालक के समान संसार में विचरते हैं।
ऐसा देखा जाता है कि मनुष्य आयु, यश अथवा सौंदर्य, संपत्ति आदि की अभिलाषा लेकर ही धर्म, अर्थ, काम अथवा तत्व जिज्ञासा में प्रवृत्त होते हैं। अकारण कहीं किसी की प्रवृत्ति नहीं देखी जाती। मैं देख रहा हूँ कि आप कर्म करने में समर्थ, विद्वान और निपुण हैं। आपका भाग्य और सौंदर्य भी प्रशंसनीय है। आपकी वाणी से तो मानो अमृत टपक रहा है, फिर भी आप जड़, उन्मत्त अथवा पिशाच के समान रहते हैं। न तो कुछ करते हैं और न कुछ चाहते ही हैं। संसार के अधिकांश लोग काम और लोभ के दावानल से जल रहे हैं, परंतु आपको देखकर ऐसा मालूम होता है कि आप मुक्त हैं। आप तक उसकी आँच भी नहीं पहुँच पाती। ठीक वैसे ही जैसे कोई हाथी वन में दावाग्नि लगने पर उससे छूटकर गंगा जल में खड़ा हो। ब्रह्मन, आप पुत्र, स्त्री, धन आदि संसार के स्पर्श से भी रहित हैं। आप सदा सर्वदा अपने केवल स्वरूप में ही स्थित रहते हैं। हम आपसे यह पूछना चाहते हैं कि आपको अपने आत्मा में ही ऐसे अनिवर्चनीय आनंद का अनुभव कैसे होता है? आप कृपा करके अवश्य बतलाइए। ये जो कथा यहाँ से बदल रहा है, ये राजा यदु और एक त्रिकालदर्शी ब्राह्मण थे, दत्तात्रेय महाराज, उनके बीच का संवाद है। यदु कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं और दत्तात्रेय महाराज जवाब अब देंगे। इसको हम लोग कल सुनेंगे। अभी जो कुछ प्रश्न उठ गया उसको समझें। जो भक्त होते हैं वो अपमान करने वाले में भी अपने आराध्य को देखते हैं। अभी अभी पीछे हम सुने थे, भगवान भी तो यही कह रहे हैं। तो भक्त जो हो जाते हैं वो अपना अपमान करने वाले में भी अपने आराध्य को देखते हैं। वास्तव में अगर सच्चाई से देखा जाए तो शास्त्र कहता है तितिक्षवतः सहनशील बनिए। सहन करे सोई साधु। अब एक चीज ध्यान दीजिए, एक यहाँ पर छोटी सी बात है। जो आदमी गाली दे देता है उसको ठीक से अगर समझिएगा तो पूर्णतया झूठ बोलता है। 100% झूठ बोलता है गाली देने वाला। भैया कैसे तुम साबित कर रहे हैं? मान लीजिए आपको कहा गधा, आप गधा हैं, आप तो मानव हैं, तो झूठ बोल रहा है। इसी तरह से हम बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं, गाली के विस्तार में नहीं जाना चाहते हैं। गाली में तो हंसी भी करा देता है। साला कह दिया, आप सोचो तो कितना बड़ा गंदा बात। वो अपने ही किसी को साला कह दिया तो अपने ही को गाली दे रहा है। सबसे पहले तो अपने को ही को उसमें, और झूठ बोल रहा है, पूर्ण झूठ बोल रहा है। गधे का बच्चा कह दिया, कुछ भी कह दे, जोतना भी गाली है। एक बहुत बड़े संत की वाणी हम बता रहे हैं, हम अपने मन से नहीं कह रहे हैं। अगर ये समझ में हमको आ जाए कि सह कुशब्द
और सुमिरे नाम। कुशब्द जिस समय आता हो तो भगवान का नाम पकड़िए। सोचिए मन में कि साफ झूठ बोल रहा है, एको को बात तो सही कहिए नहीं रहा है, काहे के लिए हम अपने ऊपर लेवे नहीं। तो कहते हैं कि सुमिरे नाम सब जग देखे एक के राम। कल भी हम गाए थे, जाति हमारी आत्मा, नाम हमारा राम, पांच तत्व का पूतरा आए किया विश्राम। भगवान आके थोड़ा विश्राम करने आए हैं इस पांच तत्व के पुत्र। तो सह कुशब्द और सुमिरै नाम, सब जग देखे एक के राम। सब में तो राम ही है। इसी मूल मंत्र से अगर हम लोग सब कोई इस मूल मंत्र को पकड़ लें तो झगड़ा मिट जाएगा। सारे कलह का जड़ जो है ना, वो इस मूल मंत्र से वासुदेवः सर्वम, ये मूल मंत्र हो गया। एक बार गोरखपुर के गीता वाटिका में आग लग गई। बहुत पहले की बात है, जब झोपड़ी हुआ करता था गीता वाटिका में। सब लोग परेशान जी, आज तो सब कुछ जल के समाप्त हो जाएगा। लेकिन भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, उनका नाम सुना होगा, एक कल्याण के सबसे पहले शुरू में कल्याण के मुख्य संपादक के रूप में, उनके साथ राधा बाबा, 3 आदमी का नाम याद रखना। भाई हनुमान प्रसाद जी पोद्दार, दूसरे राधा बाबा, और तीसरे स्वामी राम सुखदास जी महाराज। इन तीनों में से किसी का भी अगर दर्शन हो गया हो तो समझो कि भगवान का दर्शन नहीं हुआ, क्योंकि सर्वत्र वो वासुदेव को देखते थे। वासुदेवः सर्वम। अब आग बताओ ना, आग झोपड़ी में लगा हुआ, सब लोग परेशान हैं। अब भाई जी, उनका नाम भाई जी था, हनुमान भाई, हनुमान प्रसाद पोद्दार जी को भाई जी आदर से लोग कहते हैं। उनको जैसे मालूम हुआ, वो कहे दौड़ के गए, घी लाए, मिश्री लाए, और घी में मिश्री को डुबा डुबा करके और आहुति स्वाहा स्वाहा, हे देव बड़ा प्रसन्न आज आप हैं, स्वाहा स्वाहा। सब लोग आश्चर्य में। कुछ देर के बाद अग्नि शांत। तो वहाँ एक साधु थे उस समय में, उनका नाम बाद में खंडानंद सरस्वती हुआ, बाद में। पहले वहाँ संपादक के लोग, वो कह रहे हैं कि मैंने देखा कि साक्षात भगवान जो है वहाँ पर आ गए थे भाई जी के पास। वैसे अखंडानंद सरस्वती महाराज जी भी बहुत बड़े संत हुए इस दुनिया के। ये सब नाम जो हम बता रहे हैं, ऐसे संत का दर्शन भगवान का दर्शन है। तो ये जो पहला भाव जो हम बताए, ये हो गया परम भागवत। ऐसे संत जो सब जगह भगवान को ही देखे। और दूसरी अवस्था जो है वो मध्यम कोटि का भागवत कहलाता है। उसमें 4 चीज है, प्रेम, मैत्री, कृपा और उपेक्षा। दूसरे प्रकार के जो भक्त हैं ये उससे थोड़ा मध्यम है। अब ये प्रेम कहाँ, ईश्वर से प्रेम, और भागवत भक्तों से मैत्री। इनका स्वभाव देखो, ईश्वर से प्रेम,
और जो भागवत भक्त हैं उनसे मैत्री, और जो अज्ञानी हैं उस पर कृपा। चाहे वो मनुष्य अज्ञानी के रूप में उसके सामने जैसे गाली गलौज करने वाला, कृपा कीजिए। आप जो झूठ बोल रहा है 100%, आप कृपा कर दीजिए कम से कम। तो कृपा का भाव। और उपेक्षा किसकी करनी है? तो उपेक्षा करनी है जो भजन मार्ग के विरोधी हैं। बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो एकदम विरोधी हैं भजन मार्ग के, नाम नहीं हम लेंगे, उनकी उपेक्षा किया जाए। लेकिन अगर भजन मार्ग के विरोधी नहीं हैं और अज्ञानता अगर आ गया है तो कृपा आप कर दीजिए, उतने समय के लिए कम से कम कृपा कर दीजिए, कहीं कलह नहीं होगा। और अपने ज्ञान को बढ़ाने के लिए भागवत भक्तों से मैत्री कीजिए, जो ज़्यादा जानकार लोग हैं, जो शास्त्र को समझते हैं, और ईश्वर से प्रेम कीजिए। तो ये द्वितीय अवस्था है आपकी। अब ऐसे तो कहा गया है कि मध्यम के बाद नीच अवस्था नहीं किसी को कहा गया है। आप अगर एक बार भी भगवान नाम का आज से शुरू कर रहे हैं जप, आपको कभी भी तीसरी अवस्था में उसको प्राकृत भक्त कहा जाता है, जो आज से ही भगवान का नाम लेना शुरू कर दिया। अरे हमारे संत हुए रैदास जी महाराज, वो जात के चमार थे और उन्होंने कई पद में अपने चमार शब्द को लिखा। कहे रैदास चमारा, उस पद में अंत में जोड़ दिया। कहे रैदास चमारा। जाति तो हम पहले ही कहे कि जाति शरीर का होता है। कबीरदास जी कहते हैं कि साधो हरि ना भजे सो भंगी, हरि ना भजे सो भंगी। क्योंकि भगवान कहते हैं कि भक्तिवंत अति नीचों प्राणी, मोहि प्राण प्रिय सोही प्राणी। जो भक्तिवंत हैं कितनों नीच क्यों नहीं प्राणी हो, मोह तो सब, मुझे तो सबसे प्रिय वही है। अनुकूल है तो वह भी भगवान की माया है, और अगर आपके सामने प्रतिकूल है तो वह भी भगवान की माया है। यही भागवत धर्म है। और ये बुद्धि जो है बाहर के सुख के लिए क्यों व्याकुल होती है? क्योंकि उसे भीतर का सुख अभी नहीं मिला है। इस पर एक सुंदर सी कथा आती है कि एक ग्वालिन वृंदावन में थी, वो दूध बेचती थी। तो एक बालक था, बड़ी गरीब, भगतू नाम था उसका, भगतू, बालक का नाम भगतू। तो भगतू कहा कि यह दूध मुझे नहीं प्राप्त होगा। माँ कहा क्यों नहीं बेटा, तो हमारे पास पैसा नहीं है, तो हम देंगे ना। दूध दिया, पिला दिया। बच्चा कहा ओह इतना सुंदर, ओह अति सुंदर। कहा ये तो कुछ सुंदर नहीं है बेटा, इससे भी ज़्यादा सुंदर खीर होता है। हैं वो क्या होता है? तो उसमें चावल चीनी डाला जाता है। तो कैसे प्राप्त होगा हमें? कहा मैं ला के तुमको दूंगा। अब मैं तुमको कैसे खोजूंगा? मान लो तुम कहीं भूल गए कल, तो मेरा नाम याद करो ना। क्या नाम है तुम्हारी माँ? तो मेरा नाम रामा है। अब वो बच्चा उस समय से कहीं भूल न गया कि रामा भूल जाएंगे तो कल हमको जो है मिश्री वो खीर मिलेगा कि नहीं मिलेगा। वो तब से जो शुरू किया रामा रामा रटते रटते, बीती रे उमरिया
दिन बीत गया, रात बीत गया, भगवान प्रकट हो गए बच्चा के साथ। अब उसको जो आंतरिक सुख मिला, तो सुबह वो रामा महिला आई, कही बेटा खीर लाए। अब खीर की क्या जरूरत है, अब उससे भी अति सुंदर हमें मिल गया, अब क्या जरूरत है। तो ये सुंदरता जो है कि जिसको, जब बुद्धि को बाहर के सुख के लिए व्याकुल होता है, क्योंकि उसको भीतर का सुख मिला नहीं है। तुलसी बाबा कहते हैं कि जो मोहि राम लागते मीठे, तो नवरस खट रस रस अनरस वही जाते सब सीठे। विद्या पत्रिका में तुलसी बाबा कह रहे हैं, यदि मुझे रामचंद्र जी ही मीठे लगे होते, तो साहित्य का ये नवरस और भोजन का 6 गो रस नीरस और फीके पड़ जाते। लेकिन राम रस हमको अभी लगा ही नहीं है, इसीलिए हमको ये नवरस और खटरस मीठे लगते हैं। तो आज हम लोग कथा को यहीं विराम देते हुए, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण।